लेट्स वेलकम। और आज बात करने वाले हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस है, राइट। तो आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी, लेकिन आज जो बात आप सुनने वाले हो वो बिल्कुल अलग हट करके है। और अगर उस बात से आपको मजा ना आए तो फिर आप बात करिए। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे की बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो मेरे फ्रेंड्स, बात ये है कि अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में करोड़पति बनने के लिए बहुत सारा तामझाम करना पड़ता है, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग करोड़पति बन चुके हैं, बन रहे हैं और बनते रहेंगे, वो भी बिना बहुत ज्यादा तामझाम के, राइट। अगर हम बात कर ले कि ट्रेडिशनल बिजनेस है क्या, राइट। सबको पता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो आम बिजनेस है, जो आम लोग हैं, जो सराउंडिंग्स में लोग हैं चारों तरफ, बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं इकोनॉमी के लिए, वो है ट्रेडिशनल बिजनेस। और ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर हम लोग बात कर ले तो है क्या, राइट। तो ट्रेडिशनल बिजनेस की जो शुरुआत होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो होती है सपनों से। जी हाँ, अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, सपने से ट्रेडिशनल बिजनेस का क्या लेना देना। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जीवन में सपने का होना। और जो लोग भी ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करते हैं वो उनके पास उनके सपने होते हैं, राइट। क्यों, कैसे, आइए जानते हैं कि अगर वो पर्सन एक सपना देखता है कि हम लोगों की, जो आम लोग हैं, जो हमारे आसपास का समाज है, हम उनकी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें, हम उनकी हेल्प कर दें, तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा और हम जो अपने जीवन में चाहते हैं वो सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। और इसीलिए आपने खुद देखा होगा कि छोटे से छोटा बिजनेस करने वाला सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के पास भी एक अच्छा घर होता है, एक अच्छी गाड़ी होती है और उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं और लाइफस्टाइल की थोड़ी अच्छी होती है, राइट। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि उन्होंने लोगों की हेल्प करनी है, ऐसा कुछ सोच करके कुछ चीजों को डेवलप किया। या तो वो किसी चीज की रिटेलिंग में चले गए या वो किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में चले गए। अगर हम बात कर लें मैन्युफैक्चरिंग में जाने वाले, तो आइए कुछ देर के लिए आपको मैं वो पर्सन बना देता हूँ जो मैन्युफैक्चरिंग करता है और जिसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हो। अब बात ये करते हैं, आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, एक यूनिट लगा दी, अब आपने किसी चीज का सपना लिया लोगों को कि उनकी कुछ हेल्प करना है और आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिस प्रोडक्ट की वजह से लोगों को कुछ फायदे मिले, लोगों को हेल्प हुई, उनके किसी चीज में उनको आराम आया। अब बात आती है, अगर आपने उन करोड़ों रुपए लगाने के बाद, एक सेटअप लगाने के बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी कर दी और कुछ मैन्युफैक्चर कर दिया, तो अब आप उसको बाहर स्केल अप कैसे करेंगे, यानी मार्केट में कैसे उसको प्रोवाइड करेंगे। तो साफ सीधी ये बात आती है कि मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आपको कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत पड़ेगी। आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे चीजों को, वो चीजें आगे बढ़ेंगी, तभी वो मार्केट में पहुंचेंगी। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, उसके साथ साथ आपको बहुत बड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट पर। क्यों, क्योंकि जब तक लोगों को उस चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी, मार्केट में डिमांड आएगी कहाँ से। पहले आपको डिमांड क्रिएट करनी होगी, उसके बेनिफिट्स बता करके, उसके फायदे बता करके, तब लोग आपकी तरफ आएंगे, जिससे कि आपका बिजनेस चल पड़ेगा, राइट। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है कि बिजनेस खेल नहीं होता है। वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कम से कम एक बेहतर स्थिति में आने के लिए, एक अच्छी कंडीशन में आने के मिनिमम 5 इयर्स मांगता है। कि अगर 5 साल तक आप उसके साथ लगे रहें और उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें, लगातार करते रहें, उनको ग्रोथ करते रहें, तब जाकर के कहीं आपसे 4-5 साल बाद आपका वो बिजनेस उस मुकाम पर आएगा जहां से आपकी लाइफस्टाइल अच्छा होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो बात वही आती है कि सबसे पहले करोड़ों रुपए। अब आपके पास बोलोगे कि करोड़ों रुपए कौन इन्वेस्ट करेगा, इतना तो है नहीं। तो चलिए, अगर आप उस कंपनी में करोड़ों रुपए वाली इस कंडीशन को हटा दीजिए, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने नहीं लगाई, किसी और ने लगा दी, अब आप उस जगह पर एक डिपार्टमेंट में आ गए और वहां पर डिपार्टमेंट में आप कंपनी को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कुछ रुपए, कुछ सैलरी आपको वहां मिल रही है, यानी कि आप जाके जॉब करती करेंगे, राइट। सो इसलिए कहते हैं कि अपने सपने अगर आप पूरे नहीं करोगे तो कल को कोई और आपको अपने सपने पूरे करने के लिए रख लेगा, राइट। और सपने पूरे करने का मतलब क्या है, यानी कि आप बहुत सारे लोग मिलकर के काम करेंगे और उस कंपनी की ग्रोथ होगी, उस इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, तो जिसकी वो इंडस्ट्री है, जिसकी वो कंपनी है, उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी और आप चंद पिछले कई सालों तक उस छोटे से अमाउंट में एक फिक्स सैलरी पे काम करते रहोगे, दिन रात मेहनत करते रहोगे। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट। अब आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कोई कंपनी होती है जिसने ऑलरेडी बहुत बड़ा पैसा खर्च कर रखा होता है अपनी R&D में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, राइट? तो अपना जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कंट्रीज, हर कंट्री के जो नॉर्म्स को प्रूव करने, वहाँ की जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वहाँ की गवर्नमेंट की, वो सब फुलफिल कर करके रखा हुआ है ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी ने जिन्होंने शुरुआत करी थी। अब वो कंपनी जहां पर आप पहले जॉब कर रहे थे, उस कंपनी की फ्रेंचाइजी अगर आप किसी को दिला भी देते तो भी आपको कुछ नहीं मिलता, राइट? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप उस कंपनी में किसी को इन्वॉल्व करके आते हैं, अगर आपके साथ कोई इन्वॉल्व होता है, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है। क्यों? क्योंकि रीजनल बिजनेस में थे तो वहां पर जो एडवर्टीजमेंट कराने का जो खर्चा उठा रहे थे, वो न्यूज़पेपर, एजेंसीज, बड़े बड़े एक्टर्स, उनको बहुत बड़ा पैसा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर कंपनी को चलाने का सारा जिम्मा उस पर्सन पे होता है जिस पर्सन ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी होती है। और जब वो कुछ चीजें सीखता है, स्किल सीखता है, ब्रांड बनता है, लोगों को रिक्रूट करता है, लोगों के साथ मिलकर के काम करता है, तब कंपनी ग्रो करती है। और कंपनी के साथ साथ उस पर्सन का भी बिजनेस ग्रो करता है जिस पर्सन ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन किया हुआ है, राइट? वहां का टोटल उसके जितना भी टर्नओवर होता है, वो टर्नओवर कितना भी बड़ा हो सकता है, उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में होते, कहीं किसी कंपनी में होते, तो वहां पर आप कितना भी काम कर लेते, कंपनी को कितनी भी पहुंचा देते, तो भी आपको आपका एक छोटा सा हिस्सा ही मिलता है जिसको बोलते हैं सैलरी। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपकी वजह से जितना भी टर्नओवर होता है, उस सारे के सारे टर्नओवर का हिस्सेदार वो आप होते हो, और सिर्फ और आप। अब लोग कहते हैं कि वहां पर क्या होता है, कंपनी जो है वो इतने % रख लेती है और इतने % बांटती है, हमसे इतने का काम कराती है, इतने का प्रोडक्ट बिकता है और इतने का कंपनी को मिलता है, राइट? ये सब बातें आप लोगों को जॉब में क्यों नहीं नजर आती हैं? क्यों? क्योंकि जॉब में जहां आप काम कर रहे हो, आप दिन रात कितनी मेहनत करते हो, करोड़ों रुपए का टर्नओवर कंपनी का क्रिएट होता है, तब आप क्यों नहीं हिस्सेदारी मांगने जाते हो कि मुझे इतना बड़ा टर्नओवर हुआ है, मुझे चंद रुपयों की सैलरी क्यों? ये बात आप वहां क्यों नहीं पूछते? क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही आपके दिमाग की बत्ती जो है वो लुपलुपाने लगती है, राइट? तो ये कंडीशंस है और ये बहुत बड़ा फर्क है एक ट्रेडिशनल बिजनेस में और एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इंडस्ट्री में। यहाँ पर आपके द्वारा काम किया गया, आप ही अपने काम के, कंपनी के नहीं, आप ही अपने काम के मालिक हो। यानी आप जितना बड़ा चाहो अपना बिजनेस कर सकते हो, आप जितनी मर्जी चाहे उतना रिक्रूटमेंट कर सकते हो, आप जितना मर्जी चाहे वो रिटेल कर सकते हो, ये सब कुछ आपके हाथ में है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लोगों के जीवन बदलने में, क्योंकि वहां पर भी कुछ सपना लेकर के आप जॉब कर रहे थे 10, 15, 20 हजार रुपए की, और यहाँ भी सपना लेकर के आप काम करोगे, राइट? फर्क, मजे की बात क्या है, मैं आपका दर्द समझ गया हूँ। मुझे पता है कि आपको सिर्फ एक डर है कि आपके पास समय नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करोगे, राइट? मेरा ये वादा है आपसे कि अगर आपके पास कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? ना तो हमारे पास हमको ज्यादा पैसा चाहिए और ना ही आपका बहुत ज्यादा समय हम लेने वाले हैं, बिकॉज हमारा बैकएंड जो चलता है, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर सारा सब कुछ ऑटोमेटेड है, सब कुछ बना हुआ है। आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको जो है वो प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सारा सब कुछ ऑटोमेटेड है, जो कि आप घर बैठ करके 1 से 2 घंटे के अंदर ही सिर्फ काम करके और कुछ चंद रुपयों से इस बिजनेस को शुरू करके आप भी एक शानदार लाइफ की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। बस फर्क इतना होगा कि पेशेंस के साथ में आपको वही बिजनेस मेंटालिटी रख के कम से कम 3 से 4 साल का समय हमारे साथ देना होगा। और मेरा ये वादा है आपसे कि 3 से 4 साल के समय के बाद आप अपनी लाइफस्टाइल, आप अपनी फैमिली, आप अपने जो भी आपके सपने हैं उसके बारे में आप खुद हैरान हो जाओगे कि जो कभी सोचा नहीं था वो पॉसिबल कैसे हुआ। और यही नेटवर्क मार्केटिंग है, जब हम सोच जहां हमारी खत्म हो जाती है वहां से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। तो वेलकम, आइए, हाथ मिलाइए, हाथ बढ़ाइए और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने वो सारी डिटेल्स दी हुई है जिस डिटेल्स के रिक्वायरमेंट आपको है, जो डिटेल आप ढूंढ रहे हो वो सारी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। नीचे जरूर जाइएगा, क्लिक जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करिएगा, वहां पर आपको बहुत सारी आपके काम की चीज मिलने वाली है। और ये मेरा फिर से आपसे एक वादा है कि अगर आपने अपने आप को उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले जाकर के हमारी डिटेल्स को पूरा चेक कर लिया प्रॉपर, तो आज यस, ये वो ही जगह होगी जहां आप अगर कुछ ढूंढ रहे हैं तो आज वो चीज यहाँ पर आकर के खत्म हो जाएगी।
क्योंकि यही वो जगह है जिसकी आपको तलाश थी, यही वो प्लेटफॉर्म है जिसको आप ढूंढ रहे थे। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं जहां पर जाकर के आप कंपनी के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में, कि किस तरह हम काम करते हैं, किस तरह हम अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, वो भी टोटल ऑटोमेटेड सिस्टम। So we will back with our next video. Till then, all the very best. Goodbye. Take care. डिस्क्रिप्शन में देखना मत भूलिएगा, और पहली बार अगर आप आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट मेरा वीडियो वो आप तक पहुंचे। Till then, goodbye. Take care. All the very best.